बार बार वोट देने के बाद भी कोई भी नेता क्षेत्रवासियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वोट लेने की खातिर भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जात पात, कभी गैर बराबरी। इस प्रकार केवल सत्ता हासिल करने के लिए नीच से नीच काम करने के लिए भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस सरकार ने तो हमारे पूरी के पूरी जड़ों को काट दिया है 2024 के इलेक्शन में कि हम निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ करेगी बीजेपी का पूरी तरह से। क्या वो समय आ गया है? तमाम लंबी फहरिस्त जब राज्यों की बात करते हैं, आज भी आजादी के बाद दलितों की वो स्थिति है कि जब घोड़ी चढ़ोगे तब भी पिटे जाओगे। तो किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आजादी और किस बात का संविधान? वोट के समय हिंदू होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वोट के बाद हम फिर से दलित हो जाते हैं। ये जाति है कि जाति नहीं। और ऐसी सत्ता को लाना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को भारतीय समझे, इंडियन समझे कि ये देश का नागरिक है। हर विकास का वो पहलू उसके दरवाजे पर जाना चाहिए। वैसी ही सत्ता हमें चाहिए। जब जब आप सत्ता परिवर्तन की बात करोगे, सत्ताएं किसकी भी हो, बहेंगे खून, बहेंगे आपके पसीने, तभी सत्ता में परिवर्तन होता है और बहुजन वापसी करेंगे। अब वो समय आ गया है, हम उस इतिहास को बदलेंगे कि हम एक गरीब से गरीब आदमी के साथ हाथ जोड़े, एक गरीब से गरीब आदमी को अपने साथ लेकर के जाएं। इस हमारी सत्ता में उसकी भागीदारी हो, उनको उनका हक मिले। मेरा नाम साधु सिंह है, मैं कोई साधु नहीं हूं। और मैं आप भविष्यवाणी आप मीडिया के सामने करता हूं। आप 1 साल के बाद में आप ये मेरी बात को याद रखना। आपको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हरियाणा में पूरे का पूरा माहौल चेंज है। गुड़गांव से चलते हुए नारनौल तक है, लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी को भगाओ। हमारे समाज के, हमारे लोगों की कोई भी पार्टी बात करेगी, हम उसको वोट देंगे। जो बहुजन सत्ता के ख्वाब देखते हैं कि बहुजन सत्ता आनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, तो आप पार्टियों से जुड़ो, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही का नाम होता है, दरवाजे को उसी को चूमना जो तुम्हारी बातों को सुने, जो तुम्हारे हक की बात करे। अगर तुम्हारे हक के खिलाफ कोई जाता है तो कोई भी सत्ता हो, कोई भी पावर हो, उसे दरकिनार कर दो। उन गरीब लोगों के लिए एक छोटा मैसेज क्या देंगे आप? देखो, मैं आपसे एक बार मैं पहले बोल चुका हूं, मैं फिर दोबारा उस बात को रिपीट करता हूं। दलित वर्ग जो उनसे पीछे छूट गया था, उन लोगों को इकट्ठा करके दोबारा उसी धारा में लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो 24 की सत्ता में आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये साधु सिंह थे, वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं और दलित समाज को लेकर तमाम हरियाणा से लेकर पूरे देश में अपने मूवमेंट को चलाते रहते, सहयोग करते हैं कि किस तरीके से जो बहुजन का मूवमेंट हो आगे बढ़े। अपने पाँव से रौंद डाला हो चमन जिसने, वही वादा करते हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्षेत्र में जो लोग असहाय हैं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है, जो लोग प्रताड़ित हैं, उन लोगों के सहयोगी बनने के लिए क्षेत्र में ऐसे जनसेवियों को आना चाहिए। लेकिन आ कौन रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास अथाह दौलत है। यकीनन वो दौलत ईमानदारी से कमाई हुई दौलत नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग 30-30 करोड़ रुपए बगल में लेकर के बैठे हुए हैं कि चुनाव तो जीतना है, चाहे 3 करोड़ लगे चाहे 30, तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक हैं। तुम एक जनसेवी का झूठा आवरण ओढ़ करके क्षेत्र के लोगों को सब्जेबाग दिखा करके, झूठे वादे करके, जुमले सुना करके वोट लेने के लिए तीर्थ यात्राएं करा रहे हो। कभी तुम उनको न जाने क्या क्या उपहार बांट रहे हो, न जाने कितने प्रकार के लालच दे करके तुम उनसे उनका वोट चाहते हो। तो सावधान हो जाइए। आप चाहे कितने भी धन बल वाले हों, कितने भी बाहुबली हों, कितने बड़े भी माफिया हों, कितने बड़े बदमाश हों, आपको क्षेत्र के मतदाता मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। क्योंकि आज जो मतदाता हैं वो पढ़ा लिखे हैं, जागरूक हैं, सब समझते हैं
कौन उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है, कौन फुसलाने की कोशिश कर रहा है, कौन सब्ज-बाग दिखा रहा है, ये आज का मतदाता जान चुका है। दे रहे क्या लग रहा है बहुजन समाज को फिर एक साथ इकट्ठे करने की बात की जा रही है? सभी बहुजन समाज को एक तरीके इकट्ठे होने की हिदायत दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब इकट्ठे हो जाओ। ये 2024 का इलेक्शन है, इसको धो देना है, क्योंकि हमारे समाज को एकजुट होना होगा और जभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तमाम जो नेता है बहुजन समाज के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज क्या लग रहा है, क्या उदित राज जी के साथ जुड़ेगा, सोमनाथ मौर्य जी का जुड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ेगा या मायावती के साथ जाएगा? क्योंकि 24 के चुनाव भी आने वाले हैं। जाति है वो तो जाति नहीं, और राजनीति इस पर हावी है। समाज को ही आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी 75% है। इसको वोट की राजनीति करके इसको बिगड़ा दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। और जब तक पार्टियां सबको एक समान नहीं देखेगी, जब तक हम किसी को भी मत नहीं देंगे, अपना मत अपने पास होगा और अपना ही संविधान होगा और अपना ही नेता होगा। क्या लग रहा है 24 के चुनाव जब होंगे तो दलित प्रधानमंत्री मिलेगा देश को? हाँ, दलित प्रधानमंत्री अगर हम सब एकजुट होके ये करेंगे तो दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको बैठाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं, इनको कहना है कि 2024 के चुनाव होंगे तो हो सकता है दलित प्रधानमंत्री जो है देश को मिलेगा। क्या लग रहा है, आप युवा है, दलित समाज की बात हो रही है, तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं दलित कार्ड भी खेला जाता है, तमाम नेता करते हैं, या आप राजनीति में देखते आ रहे हैं। ये अब 24 के चुनाव भी आने वाला है, क्या लग रहा है दलित समाज किस तरफ जाएगा? तो जी सब शुरुआत में तो कोशिश ही करते हैं कि सब कोशिश करते हैं कि हम अपने देश को बचाएं और अपने देश को एक ऐसी लाइन पे लेके चले जो आगे सफल हो। और दलित समाज भी सारा अगर इकट्ठा होके अपना निर्णय लेके काम करेगा, सारा सब मतलब मिलजुल के एक होके फिर काम करेंगे, तो हो सकता है कि आस कर सकते हैं कि आगे हमें दलित समाज से मिल सकता है, प्रधानमंत्री भी मिल सकता है, राष्ट्रपति भी मिल सकता है। क्या लग रहा है कि 24 के जो चुनाव आएंगे, जितने दलित समाज के नेता हैं ये साथ इकट्ठे होकर एक मंच पे आएंगे? देखो, इनको आना तो चाहिए, इकट्ठा होकर मंच पे आना चाहिए। भाई ये बताइए, विचारधारा की बात इन्होंने कही, विचारधारा दलित समाज से विचारधारा वाली बात भी आती है, उसमें क्या कहना चाहिए? विचारधारा तो एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर एकता होगी, समाज के अंदर एकजुट होगा, तो प्रधानमंत्री को अपना होगा और राष्ट्रपति को अपना होगा और अपने समाज के हित की बात करेगा। क्योंकि आप कोई भी पार्टियां ले लो, सब पार्टियां अपने उल्लू सीधा करने के लिए लगी हुई है। पार्टियों को यानी कि वोटों को बिखेर देती है, यही राजनीति चलती आई है शुरू से। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, अपना समाज कभी नहीं उठ सकता। यानी कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब एकत्रित हों और अपने हक के लिए लड़ें। 24 के चुनाव में, दो शब्दों में सवाल कर रहा हूँ, 24 के चुनाव में क्या दलित जो वोट बैंक है भाजपा की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? दलित वोट बैंक 2024 में भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें हमने कठिन और बड़ा परिश्रम करना है। 6 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर दलित वोटों को एकजुट करना, ये हमारा पहला मकसद होगा।